एपिसोड 47 पैशनेट किस। अंशिका और समर्थ के रूम के रोमांटिक माहौल से दूर रुद्राक्ष और आराध्या के रूम का कुछ अलग ही माहौल था। आराध्या बेड पर बैठकर अक्षित को सुला रही थी और रुद्राक्ष सोफे पर बैठा था। उसकी वाइफ ने कुछ घंटे पहले ही उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की थी, इसलिए उसने सोचा था कि आज की रात उन दोनों के लिए स्पेशल होगी। लेकिन अक्षित का यहाँ होने उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया। वह आज अपनी वाइफ को गले लगाकर सो भी नहीं सकता था, क्योंकि अक्षित उनके बीच सोने वाला था। इसलिए उसे अपने छोटे भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आराध्या हंस पड़ी। अक्षित को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके आराध्या रुद्राक्ष के पास गई और बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? कुछ भी तो नहीं, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। उसने अपने हाथों को उसकी बाह पर लपेटकर उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और कहा, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ कहा नहीं। आराध्या ने आह भरी और कहा, आपको पता है ना, उन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है। यह उनकी जिंदगी का सवाल है। रुद्राक्ष मुस्कुराया और आराध्या को अपनी ओर खींच लिया। फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए गले लगा लूं? आराध्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको रिंग पसंद आई? तुम्हारी दी हुई सारी चीजें मुझे पसंद है, रुद्राक्ष ने कहा। फिर उसने आराध्या को कसकर अपने गले लगा लिया। कुछ देर यूं ही एक दूसरे के गले लगे रहने के बाद रुद्राक्ष ने बेमन से आराध्या को छोड़ दिया। आराध्या सोफे से उठने से पहले रुद्राक्ष की तरफ झुकी और उसके होठों पर एक हल्की सी किस करके वहां से भागने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष तो एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे उस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसे जब एहसास हुआ कि आराध्या ने उसे किस किया तो उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन उसके लिए क्या एक हल्की सी किस काफी थी? रुद्राक्ष ने जल्दी से आराध्या का हाथ पकड़ा और सोफे पर वापस बैठा दिया। आराध्या हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्राक्ष उसकी तरफ झुक गया और कहा, मिसेस सिंघानिया, क्या आपको लगता है कि आपकी एक हल्की किस मेरे लिए काफी है? उसकी बात सुनकर आराध्या शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। रुद्राक्ष धीरे धीरे आराध्या की तरफ बढ़ने लगा। उसकी ओठों से दूरी पर रुकते हुए उसने पूछा, क्या मैं? आराध्या का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। आराध्या ने जब अपने होठों पर रुद्राक्ष के गर्म होठ महसूस किए तो उसकी पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और वह रुद्राक्ष को वापस किस करने ही वाली थी कि रुद्राक्ष ने उसकी होठों को छोड़ दिया और कहा, अब यह मेरे लिए काफी है। आराध्या ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और उसने उसे वापस किस भी नहीं किया और वह कह रहा था कि यह काफी है। रुद्राक्ष सोफे से उठने ही वाला था कि आराध्या ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों पर किस करने लगी। रुद्राक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर वह भी उसे वापस किस करने लगा। किस करते करते अचानक रुद्राक्ष ने आराध्या का लोअर लिप्स बाइट कर लिया, जिससे आराध्या के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कुछ देर एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के बाद वह दोनों रुक गए, क्योंकि उन दोनों को ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने आराध्या को देखा। उसके सुर्ख गुलाबी होठों को देखकर रुद्राक्ष को फिर से उसे किस करने का मन हुआ। वह फिर से उसे किस करने ही वाला था कि अक्षित नींद से उठ गया और धीरे से अपनी आंखें मलते हुए बोला, मोम। आराध्या ने रुद्राक्ष को धक्का दिया और जल्दी से सोफे से उठकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप शायद भूल गए कि अक्षित भी यहाँ पर है। यह सब देखकर रुद्राक्ष अपने मन में समर्थ को कोसने लगा। उसने सोच लिया था कि कल को इसके लिए समर्थ को पनिशमेंट जरूर देगा। पार्टी खत्म होने के बाद सिद्धार्थ और वैशाली मिस्टर आहूजा को कॉल करने के लिए आए थे। पापा, मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए, वैशाली ने कहा। वैशाली के पापा मुस्कुराए और कहा, आह, मुझे परेशान मत करो। तुम दोनों जाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अगर इससे मुझे जल्दी नाना बनने का मौका मिल जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैशाली शर्मा गई और बोली, पापा, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा कोई रूल है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? वैशाली के पापा ने पूछा।
वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा पापा। वैशाली के पापा मुस्कुराए और सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, यंग मैन, मैं तुमसे कल मिलूंगा, हमारी मुलाकात के बारे में मत भूलना। सिद्धार्थ ने सिर हिलाई तो वैशाली के पापा वहां से कार में बैठकर चले गए। मिस्टर आहूजा के जाने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली की बाह पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैशाली बोली, मैं भी। आओ चलकर फ्रेश हो जाते हैं, अब काफी देर हो चुकी है। सिद्धार्थ ने कहा, रुको, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं अपने रूम में जा रही हूँ और तुम अपने रूम में। वैशाली ने कहा, कौन सा रूम? कहाँ है तुम्हारा रूम? सिद्धार्थ ने पूछा। वैशाली ने भुएं सिकोड़ ली और कहा, इस होटल में मेरा एक रूम बुक है। तो सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओह वो रूम, वैसे मैंने उस रूम की बुकिंग कैंसिल कर दी है और हम अब मेरे रूम में जा रहे हैं। वैशाली इसके जवाब में कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा रूम के अंदर आने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली से कहा, तुम पहले जाकर चेंज कर लो, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगा। एक्चुअली मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरे सारे ड्रेस आराध्या के रूम में है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज उसे परेशान करना चाहिए, तो क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा शर्ट है? वैशाली ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे कपड़े उस बैग के अंदर है, जो तुम्हें पसंद हो तुम पहन सकती हो। यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने उसे एक टॉवल दिया और कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। वैशाली ने अपना सिर हिलाया और उसके बैग से हल्की नीली शर्ट उठाकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। 15 मिनट के बाद जब वैशाली वॉशरूम से बाहर आई तो सिद्धार्थ की नज़र उस पर ठहर गई। वैशाली ने सिर्फ उसकी एक शर्ट पहनी थी जिससे उसकी गोरी टांगें साफ साफ दिखाई दे रही थी और उस शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसकी क्लीवलेज भी देख रही थी। सिद्धार्थ एकटक अपनी खुली आंखों से उसे देख रहा था। उसके लिए वैशाली को ऐसे देखकर खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। खुद को कंट्रोल करते हुए उसने वैशाली को यहाँ लाने के लिए खुद को कोसा। वैशाली मुस्कुराई और सोफे के पास जाकर वह उसके पास बैठी और बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, अगर आपको सेक्सी गर्लफ्रेंड को निहारना हो गया हो तो जाकर नहा लीजिए। सिद्धार्थ ने अपना सिर खुजलाया और वॉशरूम के अंदर चला गया। उसे सच में एक कोल्ड शावर की जरूरत थी। नहाने के बाद जब सिद्धार्थ बाहर आया तो उसे देखा वैशाली बेड पर बैठी थी। सिद्धार्थ ने बेड से एक पिलो उठाया और सोफे की तरफ जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? वैशाली ने उसे देखकर पूछा। तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोऊंगा, सिद्धार्थ ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैशाली ने उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम्हें लगता है हम दोनों के लिए बेड काफ़ी बड़ा है, तो तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? यहीं सो जाओ। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया है, मैं यहाँ पर सो जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने उसे घूरा और कहा, क्या तुम रिलेशनशिप के रूल्स को नहीं जानते? सिद्धार्थ ने अपना सरनामे हिलाया। हमेशा अपने गर्लफ्रेंड की हर बात मानकर एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह रहना। वैशाली ने बेड के दूसरी तरफ थपथपाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने आह भरी और बेड पर बैठ गया। वह भी उसके बगल में सोना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने कहीं अपना कंट्रोल खो दिया तो। वैशाली ने उसे देखा और कहा, आज जो तुमने मुझे अपनी बहन से मिलवा ही नहीं। परेशान मत हो, मैं इस वीकेंड में तुम्हें मल्होत्रा मेंशन ले जाऊंगा सबसे मिलाने, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन मैं आज तुम्हारी मोम और बहन से मिलना चाहती थी, वैशाली ने कहा। वैशाली के चेहरे के बालों को कान के पीछे करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, माँ नहीं आई, सिर्फ कीर्ति ही आई थी। मैंने उसे पार्किंग लॉट में इंतजार करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि वह किसी के साथ चली जाएगी और वह बहुत जल्दी में भी थी। मुझे नहीं लगता उसे किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे घूमने चाहिए। यह सुन वैशाली ने हंसते हुए कहा, वह बड़ी हो गई है, इसलिए उसे अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने दो। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया, उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, आई लव यू। वैशाली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू टू। सिद्धार्थ, वैशाली, अंशिका, समर्थ, रुद्राक्ष और आराध्या सभी ने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया था और सभी बहुत खुश थे, लेकिन वह सब आने वाले कल से अनजान थे। तो आगे क्या होता है उन सभी की लाइफ में जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट बिलोंग्स टू यू।